ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। अच्छे अनमोल वचन। पानी को कितना भी गर्म कर ले, थोड़ी देर बाद वो अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हो, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। अनमोल विचार स्टेटस। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। अनमोल वचन शायरी। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। बस एक दिन में ही ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखें। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। एक मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहे, क्योंकि यही आपको आगे सफल बना। 2 आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज का सुख मनाए। 3 आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे, ना ही आप अभी है और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। 4 मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीन कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 5 सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं, यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। 6 यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। 7 बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए, यह तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वे हमेशा ही आपके काम आएंगे। 8 जो करना है वह आज ही कर डाले, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। 9 यह दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी ना किसी चीज के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। अब रीत यही है और देखते हैं आप उस रीत से हटकर क्या करते हैं। 10 ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है, जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है। 1 मन के भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। इसकी बजाय आप कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही कुछ ना कुछ पाते रहेंगे। इसलिए हमेशा कर्म करते रहे, क्योंकि यही आपको आगे सफल बना। 2 आप हमेशा सब कुछ नहीं पा सकते हैं। यदि आप कुछ पाते हैं तो कुछ ना कुछ खोते भी हैं। ऐसे में जो चीज खो गई है उसका दुख मनाने की बजाय हमेशा पाने वाली चीज का सुख मनाए। 3 आप ना तो पहले सबसे आगे थे और ना ही सबसे पीछे, ना ही आप अभी है और ना ही आप आगे कभी रह पाएंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा करनी है तो स्वयं से कीजिए। 4 मान सम्मान को अर्जित किया जाता है, उसे किसी से छीन कर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 5 सेल्फी तो सभी खींच लेते हैं, यदि आप किसी का दर्द खींच सके तो बात बने। 6
यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो पीछे क्या क्या घटित हुआ उसका अवलोकन करें, और यदि जीवन जीना है तो वर्तमान में जिए, और कुछ पाना है तो भविष्य को निर्धारित करें। 7. बुरे समय में पैसा काम आए या ना आए, ये तो समय ही बताता है, लेकिन जो अपने हैं वे हमेशा ही आपके काम आएंगे। 8. जो करना है वह आज ही कर डाले, क्योंकि क्या पता कब जीवन की डोर टूट जाए। 9. यह दुनिया है और यहाँ सभी अपने आप को किसी ना किसी चीज के लिए सिद्ध करना चाहते हैं। अब रीत यही है और देखते हैं आप उस रीत से हटकर क्या करते हैं। 10. ईश्वर सभी को समान अवसर देता है, फिर चाहे कोई राजा हो या रंक। इतिहास साक्षी है जिसमें हमने राजा को रंक होते और रंक को राजा बनते देखा है।